आज इश्यू ऑफ शेयर का लास्ट कॉल लिनियर टाइप का सवाल होगा, जिसमें पिछला वीडियो हम लोग सीखे थे इश्यू ऑफ शेयर में कॉल लिनियर का जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री सीखे थे। उसके बाद हम लाए थे कि जर्नल एंट्री प्लस कैश बुक हो तो कैसे बनेगा। आज जो मेरा सवाल होगा कि अगर जर्नल एंट्री हो और कैश बुक हो या ना हो, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। अगर बैलेंस शीट हो तो बैलेंस शीट में कॉल लिनियर को कैसे प्रेजेंट किया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक सवाल हम उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं। जैसे एक सवाल देते हैं, क्योंकि आपकी किताब में उतना डिटेल सवाल नहीं दिया है, इसलिए हम लोग अपने से एग्जाम्पल लेके बना रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। ट्रैक समझ में आ गया तो किसी भी राइटर की किताब का टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि शेयर की संख्या 6000 कर देते हैं। ठीक है, और एक शेयर का दाम 20 रुपया कर देते हैं। गौर से देखेंगे, एप्लीकेशन 8 रुपया, अलॉटमेंट 6 रुपया और फर्स्ट एंड फाइनल एक बार में कर देते हैं, यानी फर्स्ट एंड फाइनल भी 6 रुपया। तो निश्चित रूप से एप्लीकेशन पर 8 रुपया है, एप्लीकेशन पर 8 रुपया, अलॉटमेंट पर 6 रुपया और फर्स्ट और फाइनल कंबाइंड 6 रुपया मांग किया गया। सभी शेयर का पैसा प्राप्त हुआ, सभी शेयर का पैसा प्राप्त हुआ। एक व्यक्ति जिसके पास 200 शेयर था, एक व्यक्ति जिसके पास 200 शेयर था, वह अलॉटमेंट तथा फर्स्ट और फाइनल पर नहीं चुकाया। तो चलिए, चुकाया या नहीं चुकाया, इधर में जो मल्टीप्लाई करना है टेंशन नहीं लेना है। 6000 शेयर है, 6000 से कर लेंगे। इधर आएंगे, इसमें कोई कॉल लिनियर, कभी भी कॉल लिनियर हो नहीं सकता, ध्यान रखेंगे। इधर आएंगे 6 और माइनस 200 शेयर, इसी में 200 शेयर का कॉल इन एरियर है, ध्यान से देखेंगे, इसी में शेयर में है। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं 6000 शेयर गुना 6 और माइनस 200 गुना, संयोग से दोनों का 6 रेट है, इसलिए अलग अलग चीजें। मतलब जिसके पास 200 शेयर था वह अलॉटमेंट तथा फर्स्ट एंड फाइनल पर नहीं चुकाया। तो 2 एंट्रीज का 2 एंट्रीज का 2 एंट्रीज का एंट्री। ठीक है, अगर जर्नल एंट्री करना है तो आपसे 6 एंट्री करना होगा। 6 एंट्री आप करेंगे, 2 एंट्री इसका करेंगे, 2 एंट्री इसका करेंगे। एंट्री हम इसका करके दिखा देते हैं। जर्नल एंट्री जैसे मान लेते हैं कि जर्नल एंट्री करना चाहते हैं, तो स्पेशली जर्नल एंट्री जब होता है, कैश बुक नहीं होता है, तो हर क्या 2-2 एंट्री करना पड़ता है। जब एक कैश बुक पूछ देगा, जैसे ही कैश बुक पूछ देगा तो इसका एंट्री सीधे आधा हो जाएगा। अभी 6 एंट्री होगा और जब कैश बुक पूछ देगा तो 3 एंट्री होगा, लेकिन इसमें कैश बुक नहीं रखें। तो सबसे पहले बैंक होता है। एप्लीकेशन में याद रखना है कि पहले बैंक वाला एंट्री होता है। ठीक है, एंट्री याद ही हो जाना चाहिए, एंट्री याद हो जाना चाहिए। एंट्री याद होता है तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, याद करना नहीं है, बस मन से पढ़ना है, याद हो जाएगा। मन से पढ़ना है, याद हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर दिल लगा के पढ़ा जाए तो याद हो जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगाते उन्हीं लोग को पढ़ाई का चीज़ समझ नहीं आता है। ये चीज़ बहुत नोटिस करने वाला चीज़। आज के युग में सबसे ज़्यादा खराब करने वाला मोबाइल है, और मोबाइल में ही पढ़ा रहे हैं हम आपको। देखिए, तो दोनों चीज़ें, उसमें खराबी भी थी, अच्छाई भी। आज मोबाइल नहीं रहता और लॉकडाउन है तो कोई उपाय नहीं था आपके पास मेरा वीडियो पहुंचाने का। देखिए, आज मोबाइल है, नेट है, तो एक खूबी है कि आपके पास मेरा पढ़ाया हुआ रिकॉर्ड चल जा रहा है और आप उसको आराम से घर पर बैठे देख रहे हैं। ये खूबी हुआ। ये नहीं, ये इसका खराबी क्या है कि आज हम फेसबुक खोल लेते हैं, व्हाट्सएप खोल लेते हैं और इधर उधर अनेकों लोग से चैट करते हैं। उससे 1 रुपया का फायदा नहीं होगा। 1 रुपया का 1 किलो नमक भी उससे नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन इसको अगर पढ़कर सीख लेते तो जीवन चलाने के लिए काफ़ी है। कहीं काम कीजिएगा, पैसा आराम से मिल जाता है। तो ये एक पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव में जाइए, नेगेटिव में नहीं होना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ये 2 एंट्री अब इसका अमाउंट कर लेंगे तो ये 6000 है तो कितना हो जाएगा, 48000 हो जाएगा। ये दोनों में अमाउंट सेम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका जैसे ही हम आएंगे 3 एंट्री, ध्यान से एंट्री देखेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट, इस एंट्री को जब करते हैं हम लोग तो इसमें कॉल ईयर शो नहीं करते हैं, क्योंकि यह ड्यू का एंट्री है। ड्यू की एंट्री में कॉल ईयर शो नहीं करेंगे, पहले क्लास में बताया जैसे। जैसे इसका चौथा एंट्री करेंगे तो इसमें कॉल ईयर है, इसलिए कॉल
इन एरियर को शो करना होगा। तो बैंक अकाउंट DR, और आपको बताए थे कि बैंक के ठीक नीचे कॉल इन एरियर का शो करेंगे, कॉल इन एरियर शो करेंगे, ठीक है। और तब क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। तो ये एंट्री आपको करना है। अब इसके अमाउंट फुट करके एक बार सिखा देते हैं। लास्ट कॉल इन एरिया पर वीडियो बन रहा है, कल हम लोग एडवांस पर चले जाएंगे, इसलिए ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। और इसको बनाकर भेजिए, सभी बच्चों को बोल रहे हैं कि आप लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं उसी को बनाकर भेजिए। यहाँ पर 36,000 हो गया, 36,000। अब देखिए इसमें कॉल इन, तो सबसे पहले इसका अलॉटमेंट का 36,000 अमाउंट पुट कर दीजिएगा। सबसे पहले अलॉटमेंट के 36,000 में नहीं मिला है 1,200 रुपया, ये 1,200 के बराबर है। 1,200 रुपया कॉल इन एरियर के सामने लिख दीजिए। तो देखिए 36,000 में से 1,200 नहीं मिला है, 1,200 नहीं मिला है, तो मिला कितना है इसको हम लोग देख लेते हैं। मिला है 34,800 रुपया। तो जो मिलता है वो बैंक के सामने चढ़ा दिया जाता है, 34,800 रुपया। मतलब हुआ कि 36,000 हम लोग को लेना है, 36,000 लेना है, 1,200 एरियर चला गया, 1,200 दोनों में तो संयोग से 1,200 इसलिए टेंशन लेंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे। ये आपका एंट्री रहा है अलॉटमेंट के सेंस में, ठीक है। ये हम इसको इस पर बैलेंस बनाना है, समझेंगे। सेम इसी तरह का एंट्री एक और होगा, शेयर, जैसे एक एंट्री हम यहाँ पर कर देते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल दोनों एक साथ लिख देते हैं, ये कर देंगे। और शेयर कैपिटल, उसी तरह क्या करेंगे एक और इसका एंट्री करेंगे, इसके सेंस में करेंगे। ये तो ड्यू का है बैंक का, दोनों के अमाउंट सेम है, इसलिए दोनों का एंट्री में अमाउंट सेम रहेगा। ये अलॉटमेंट के लिए 2 कर देना है, फर्स्ट और फाइनल के लिए कंबाइन कर देना है। तो ये आप 6 एंट्री आपसे हो जाएगा, 6 एंट्री कर लेंगे। अब रहा कि भाई सर इसमें बैलेंस शीट में कैसे कॉल ईयर शो करेंगे, ये जरूरी है। तो हमने आपको इसका रूल डाल दिए हैं, इसका रूल आपके पास रख दिए हैं, रूल कंसेप्ट में सब कुछ खोलिए, ऐप चलाइए, ऐप में चलाइए, ऐप में कोई दिक्कत नहीं। ऐप के किसी भी सेक्शन को खोल कर देखिएगा, कुछ आपसे नहीं होगा, वीडियो नहीं डिलीट होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। हमने बोला था कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है किसी भी सवाल इश्यू ऑफ शेयर पर फिट बैठता है, कोई भी सवाल हो, कोई भी सवाल हो। तो जैसे मान लेते हैं कि हम बैलेंस शीट इसको अब देखकर छाप लेते हैं, एंट्री करना है, अब एंट्री बाकी एंट्री आप कर दिखाएं, भेजेंगे, एंट्री कर भेजेंगे। प्रत्येक दिन का वीडियो प्रत्येक दिन देखिए। जो लेट परचेज किए हैं वीडियो, पहले शुरू से वीडियो देख ले। पहले जो लेट परचेज कर रहे हैं, रोज के रोज वीडियो बिक रहा है, तो जो परचेज कर रहे हैं वो सबसे पहले 1 नंबर वीडियो, 2 नंबर, एक दिन 2 को देखिए, फिर 2, 3 देखिए। इस तरह कीजिएगा तो जल्दी से हमारे पास पहुंच जाएगा जहां तक पहुंचा रहे हैं पढ़ाकर। अगर आपके पास ब्रिलियंट दिमाग है, इंटेलिजेंट है, तो 3 को वीडियो देखिए, लेकिन तीनों एक कंटिन्यू मत देखिएगा, थोड़ा सा लोड पड़ेगा, थोड़ा अलग अलग समय पर देखिएगा तो ज्यादा दिमाग में उतरेगा, ठीक है। तो ये पहला क्लास था, इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इधर सबसे पहले लिखा जाता है, सब हेडिंग लिख लीजिएगा। सबसे पहले होता है ऑथोराइज, या ये आपके पास रूल होगा, इस रूल को क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा और छाप दीजिएगा। ऑथोराइज कैपिटल होता है। इसके बाद लिखिए डॉट डॉट डॉट, देखिए रूल में भी लिखे होंगे शेयर ऑफ RS, ऐसे आपके प्रत्येक के बारे में यहां डबल लाइन दे देना इसके नीचे, ठीक है। इसके बाद लिखे हैं इशू, ध्यान रखेंगे, इशू कैपिटल डॉट 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 डॉट, फिर इसके बाद शेयर ऑफ RS। ऐसे कर सारा हम कुछ इस पर लिखेंगे, एक एक कर लिखेंगे। ये धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। ये सिर्फ बनाइए और वीडियो देखिए, ठीक है, याद हो जाएगा। शेयर ऑफ RS इच, इसके बाद आइए कॉल्ड ऑफ, उसके बाद आ जाइए सबसे लास्ट में पेड अप कैपिटल। ऑथोराइज, इशू, सरप्राइज, कॉल्ड ऑफ और पेड अप, ठीक है। ये हमारा 5 स्टेप होना चाहिए। सवाल चूंकि पूरा फुली हम नहीं रखे थे इस पर,
जैसे सवाल ये होता है तो एक फुल फेज का सवाल होता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं उसको आप लोग लिख लेंगे कॉपी में, पॉज करके लिखेंगे। अभी सवाल हम चूंकि बता रहे हैं, जब आप किताब के सवाल हम लोग बना रहे हैं वहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम बोर्ड पर बोलेंगे तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए कोई मीडियम बोलेंगे, ज़्यादा संख्या हिंदी मीडियम बच्चे के इसलिए हिंदी में बोल देते हैं। इंग्लिश वाले जो बच्चे हुए कन्फ्यूज नहीं करना, ऐसा नहीं कि आप खाना पीना नहाना धोना सब अंग्रेजी में करते हैं, सब समझते हैं, तो ये भी बात समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 10,000 शेयर 20 रुपये के दर से ऑथराइज हुआ। सवाल है कि 10,000 शेयर 20 रुपये के दर से ऑथराइज हुआ। कितना शेयर ऑथराइज हुआ? तो 20,000। अब यहाँ पर 10,000 शेयर ऑथराइज हुआ 20 रुपये के दर से, इसका लिखेंगे और इसका गुना कर यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठा देंगे, क्लियर। और उसमें लिखा होगा कि 8,000 शेयर जारी किया गया, 8,000 शेयर जारी किया गया। तो इशू का मतलब होता है जितना कंपनी जारी करता है उसको बैठा लेते हैं, 1,60,000, इसका दोनों का गुना करके बैठा लेंगे। अब यहाँ पर ऑलरेडी आ गया है पब्लिक ने आवेदन कितना का किया, पब्लिक ने आवेदन कितना, तो 6,000 का आवेदन किया, तो 6,000 गुना 20 यानी आपको इतना आ गया, क्लियर। अब यहां पर देखिए यहीं पर कॉल्ड अप का जो कॉल लीडर का प्रभाव होगा सबसे हिंदी पर पड़ता है। यहां सुनेंगे 10,000 शेयर 20 रुपये के दर से ऑथराइज हुआ, वो संख्या यहां डालते हैं। उसमें से कितना इश्यू हुआ, कितना जारी हुआ, तो हमने बोला कि 8,000 जारी हुआ, 8,000 कर दिए। 8,000 के बाद पब्लिक ने आवेदन कितना किया, 6,000, तो 6,000 यहाँ ले लिए। अब सब में 6,000 ही आता है, क्योंकि जब 6,000 हमारा आवेदन आया तो हम कितने शेयर होल्डर से पैसा मांग करेंगे, 6,000 शेयर होल्डर से पैसा मांग करेंगे 20 रुपया के दर से। और हमको पेडअप कितना आएगा, तो इसी में कम बेस होगा, इसी में कम बेस करेंगे, तो हम इतना दिखाएंगे। और यहां पर क्या करेंगे, माइनस, देखिए यहीं पर लास्ट में माइनस कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर माइनस दिखाएंगे। और कॉल इन एरियर क्या करना है, आपको देख लेना है कि टोटल कॉल इन एरियर कितना है। तो यहां पर आपको 1200 कॉल इन एरियर है और यहां पर भी 1200 कॉल इन एरियर है, तो दोनों जोड़कर यहां लिखेंगे 2400। जैसे एक पर रहता तो एक लिखते, 2 पर है तो 2 पर लिखते, कहीं ऐसा 4 को कॉल रहता, फर्स्ट अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइल अलग रहता, तो एप्लीकेशन छोड़ के तीनों पर कॉल इन हो सकता था, दोनों पर हो सकता तीनों पर, तो जितने पर भी कॉल इन हो हमको कोई मतलब, सभी अमाउंट कॉल इन जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ कॉल इन लिखा है इस पर, तो ये कॉल इन जितना अमाउंट होगा सबको एक साथ कंबाइन कर लीजिएगा, तो जैसे 1200 यहाँ होगा 1200, तो 2400 हुआ, तो 2400 इसके नीचे लिख देना है। इसमें से क्या करना है, 1,20,000 जो अमाउंट है, 1,20,000 में से 2400 को लेस कर देंगे, 1,17,600 रुपया आया। तो कॉल ये ध्यान से रखना कि 2 को पैसा दोनों मिलाकर जोड़कर घटाना है, 3 को होगा तीनों मिलकर जोड़ के घटाना, या सिंगल होगा तो सिंगल, यानी कॉल का अमाउंट जितना होगा वो सब यहाँ पर माइनस के चिन्ह देकर इसमें से पेडअप में से घटा देते हैं। यही चीज आपको यहाँ लिखना है, यही चीज यहाँ लिखना है, ध्यान से रखना है। यही चीज कैश एट बैंक लिखकर लिख देना है, यही लिखना है। तो ये आपका एक्चुअल डाटा हुआ, एक्चुअल डाटा हुआ। तो ये आप कॉल इन का समझ सकते हैं कि कॉल इन लास्ट में दिखाना है, और लास्ट में कॉल इन दिखाने के समय आपको जितना कॉल इन का अमाउंट होगा सबको कंबाइन एक साथ लिखकर घटा देना है। इस प्रकार यह कॉल इन का भी आज सवाल खत्म हुआ। तो आपने पूर्व के क्लास में देखे होंगे कि आपने सबसे पहले कॉल इन सीखा, जेनेटिक था, दूसरा वीडियो में कॉल इन था ही, उसमें कैश बुक उठा के लाए थे, और आज तीसरा बैलेंस शीट भी ला दिए। तो अब आपको हमारे समझ से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम रहता है, देखिए आप पढ़े घर पर, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको जो बिकम फर्स्ट पार्ट के ऐप में देखिएगा, आप खोलते हो तो चैट जब खोलिएगा 2 गो चीज दिखाई देगा। एक आप पर्सनली हमसे चैट कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी लिखिएगा हम ही देखेंगे, आप ही देखेंगे, ठीक है, कुछ नहीं लिखना, अच्छा से लिखना, ठीक है। दूसरी चीज, एक ग्रुप होता है, ग्रुप में आप जाइएगा, ग्रुप में चैट कीजिएगा, तो आपने ग्रुप में जितने बच्चे अभी तक वीडियो परचेज किए उनको ऐड कर दिए हैं, वो लोग सब कुछ देखेंगे। वहां आपका सिर्फ नाम होगा, आपका
मोबाइल नंबर नहीं उगेगा, सारा मोबाइल नंबर सेक्रेट है। बहुत अच्छा ऐप बना है, मोबाइल नंबर नहीं। तो वहाँ आप अपना बात को रखिएगा तो फायदा क्या होगा कि सभी बच्चे देखेंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उसको भी प्रॉब्लम, वो भी कहेगा सर मेरे को भी प्रॉब्लम, मेरे को तो जब संख्या बढ़ जाएगा तो उस पर वीडियो हम बना देंगे। लेकिन आप लोग मैथ सभी ये मैथ बना के भेजे, कंटिन्यू रहे और ध्यान रखिए कि ये वीडियो क्लास बहुत अच्छी चीज़ है। आपको कभी भी किसी टॉपिक को प्रॉब्लम होता है तो फिर पुनः पीछे का वीडियो खोल कर देख लेंगे। सिंपल फंडा है, सिंपल फंडा है। तो मन लगाइए और पढ़िए, और इसी के साथ आज से विदा लेता हूँ, फिर कल नया कुछ लेकर आऊँगा।